नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए कि इसमें आप देख रहे हैं कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया स्पेन और उत्तरी स्पेन की एक गुफा थी अल्तामीरा गुफा। तो अल्तामीरा गुफा में जो बनाई गई चित्रकारियाँ थी प्रागैतिहासिक काल की, उस विषय में हमने आप लोगों को पढ़ाया। अब आज देखिए कि उसी उत्तरी स्पेन में अल्तामीरा गुफा तो प्रसिद्ध गुफा है, उससे विगत वर्षों में टीजीटी पीजीटी में प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ाएंगे इनसे प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये भी उसी उत्तरी स्पेन की ये गुफाएं हैं। लेकिन हो सकता है, संभावित है कि आने वाले एग्जाम में, आने वाले परीक्षाओं में इन गुफाओं से संबंधित और इनके चित्रकारियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए संभावित जो है आधार पर इन्हें भी पढ़ना अनिवार्य है। तो इस तरह से आज आप लोगों का एक बार पुनः इस टीजीटी पीएचडी आर्ट की ऑनलाइन क्लास में मैं विजय एस यादव आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और आइए आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं उत्तरी स्पेन की अन्य गुफाओं के चित्रकारियों के विषय में। तो देखिए कि ये उत्तरी स्पेन की गुफाएं, और इस उत्तरी स्पेन की गुफाओं में अब देखिए कि एक गुफा है जिसका नाम है पिंडाल गुफा। तो अब उत्तरी स्पेन की, तो अब ये ध्यान रखिएगा उत्तरी स्पेन या स्पेन, तो यानी यह उत्तरी जैसे अल्तामीरा गुफा, पिंडाल गुफा, कोलानाज गुफा, नूओ गुफा, कुआ देल कास्टिल्लो गुफा, सांटियन गुफा। तो इस तरह से ये सभी गुफाएं कहाँ की हैं? ये उत्तरी स्पेन की गुफा है। तो देखिए इन गुफाओं से प्रश्न पूछता है, तो हमने इसीलिए इसको मुख्य आधार बना दिया है कि उत्तरी स्पेन की गुफाएं, यानी ये सभी की सभी ये जो 5 गुफाएं आपके सामने हैं, ये सब उत्तरी स्पेन की गुफाएं हैं मित्रों। तो अब देखिए कि ये जो पिंडाल की गुफा है, ये भी प्रसिद्ध गुफा है, और इस गुफा में भित्ति चित्र पाए गए, यानी छत में बने हुए चित्रकारियां नहीं पाई गई हैं, दीवालों पर। तो जो दीवालों पर चित्रकारियां की गई हैं उन्हीं को कहा जाता है वॉल पेंटिंग या भित्ति चित्रकारी के नाम से जाना जाता है। तो ये भित्ति चित्रों में हाथी, यानी भित्ति चित्र जो बनाए गए हैं उसमें हाथी के चित्र पाए गए हैं, मछली के चित्र पाए गए हैं, और विशाल महिष के चित्र पाए गए हैं। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये महिष के विषय में, तो इस तरह से ये जो महिष है, तो ये महिष आप किसे कहते हैं? तो कल हमने आप लोगों को ये बताया था, पढ़ाया भी था। तो ये आप लोग जो है कि ये ध्यान दौड़ाइए और बताइए कि ये महिष, आपकी महिष जो चित्र है ये किसे आप कहते हैं, बताइए आप लोग। तो देखिए कि इस तरह से, यानी महिष या महेश या इसी को आप क्या कहते हैं, एक नाम मैंने और बताया था आप लोगों को, बाइसन, यानी जंगली भैंसा। तो ये बाइसन, तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ जो पिंडाल की गुफा उत्तरी स्पेन की है, इसके भित्ति चित्रों में, पिंडाल की गुफा के भित्ति जो चित्र बनाए गए हैं उसमें हाथी के हैं, मछली के हैं, और विशाल महिष यानी विशाल जंगली भैंसा का चित्र बनाए गए हैं। और एक विशेषता यह है कि जो हाथी की चित्रकारी की गई है, इस हाथी की चित्रकारी में यह हाथी का जो शरीर है, इस हाथी के शरीर के मध्य भाग में, यानी हाथी के शरीर के बीच में, यानी उसके मध्य भाग, हाथी का ऐसे चित्र बना हुआ है तो उसके बीच भाग, मध्य भाग में एक पान की आकृति बनी हुई है। पान यानी दिल की आकृति, हृदय की आकृति बनी हुई है। तो देखते हैं पान के आकार में दिल बना हुआ है, या दिल या उसी को कहा जाता है हृदय कहा जाता है। तो हृदय का आकार यहाँ पर बनाया गया है, और अल्तामीरा की गुफाओं के जो रंग का प्रयोग किया गया है, उन्हीं रंगों का प्रयोग पिंडाल की गुफा में भी किया गया है। तो इस तरह से एक गुफा थी पिंडाल की गुफा। अब देखिए अगली जो गुफा है यह है कोलानाज गुफा, यानी कोलानाज गुफा।
तो इस कोलानाज गुफा की खोज, इसके विषय में जानकारी 1903 ईस्वी में हुई। यानी 1903 ईस्वी में इस कोलानाज गुफा की जानकारी मिली और यह गुफा उत्तरी स्पेन में, यानी स्पेन में के उत्तर भाग में यह कोलानाज की गुफा स्थित है। और यहाँ के जो चित्रकारियां पाई गई उस गुफा से, तो मृग यानी हिरण के चित्र पाए गए हैं और मृग समूहों के चित्र पाए गए हैं। यानी अकेले जो है मृग बनाए हुए हैं, मृग का चित्र है, और कई मृगों का, छोटे बड़े मृगों का जो है चित्र बनाया गया, यानी हिरण का चित्र बनाया गया, पाया गया है। और इनकी विशेषता यह है कि जो इनकी सीमा रेखा है, यानी जो उनके चित्र बनाए गए हैं वो छोटे छोटे बिंदुओं से बनाए गए हैं। यानी जैसे कि इस तरह से अगर कोई चित्र बनाया जा रहा है, जैसे ये हिरण का ही चित्र है, तो इस तरह से, तो ये देखिए छोटे छोटे ये बिंदुओं से ऐसे जो है कि ये चित्रकारी की गई है, ये बनाई गई है। और इन छोटे छोटे बिंदुओं में और रंगों में प्रयोग किसका किया गया है, तो ये लाल रंग का प्रयोग किया गया है इसमें। यानी ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा में छोटे छोटे बिंदुओं से बनाई गई है और उसमें रंग में एक प्रमुख रूप से लाल रंग का जो है लाल रंग का प्रयोग किया गया है इस कोलानाज की गुफा में। तो ये जो है यानी इन जो है गुफाओं में बहुत कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है, थोड़ी थोड़ी बिंदुओं की जानकारी मिलती है। उसी तरह से देखिए ये नुओ गुफा है, ये गुफा एक है जिसका नाम है नुओ गुफा। तो इस नुओ गुफा की जो खोज है यह 1866 ईस्वी में हुई थी, यानी इसके विषय में जानकारी 1866 ईस्वी में हुई। तो यहाँ से एक चित्रित कक्ष पाया गया, यानी एक जगह कक्ष है और उस कक्ष में बहुतायत मात्रा में, यानी बहुत से मात्रा में वहां से चित्र पाए गए हैं, तो उसे एक चित्रित कक्ष का नाम दिया गया है। और इस चित्रित कक्ष को नोइर यानी नोइर सालन कक्ष कहा जाता है इसे। यानी ध्यान रखिएगा, यानी ये जो गुफा है कि नो गुफा, और इस नो गुफा में एक चित्रित कक्ष पाया गया है और उस चित्रित कक्ष को क्या कहा जाता है, तो नोइर सालन कक्ष के नाम से जाना जाता है इसे। और यहाँ नो गुफा में जो चित्र पाए गए हैं, उन नो गुफा के चित्रों में देखिए कि महिष का चित्र बना हुआ, यानी जंगली भैंसा, अश्व यानी घोड़ा का चित्र बनाया गया है, हिरण यानी जो है कि मृग का, हिरण का चित्र बनाया गया है, बकरी के चित्र बनाए गए हैं। यानी इस तरह से ये जो नुओ की गुफा है, इस गुफा में महिष की चित्रकारी, जंगली भैंसा की चित्रकारी, अश्व घोड़ा की चित्रकारी की गई है, मृग हिरण की चित्रकारी की गई है, बकरी की चित्र बनाए गए हैं। यानी इस तरह से इनके ये चित्र बनाए गए हैं। अब देखिए कि ये जो नुओ गुफा है, इस नुओ गुफा के फर्श पर चित्रित महिष, फर्श यानी इनके नीचे के भाग पर, जो जमीन गुफा में जैसे आप चलते हैं, जैसे कमरे में जाते हैं तो नीचे का हिस्सा फर्श हो गया और ऊपर का हिस्सा छत हो गया, तो इस तरह से फर्श पर चित्रित की गई है। और उस फर्श पर चित्रित महिष या महेश, तो ये जो है यानी जंगली भैंसा एवं मछली, और मछली की चित्रकारी की गई है। और ये दोनों चित्रकारियां ही इस नुओ की गुफा की सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी हैं। तो देखिए इसे प्रमुख चित्रकारी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि नुओ गुफा में सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन है, तो उसमें महिष या मछली का चित्र है। ये दोनों का चित्र है, यही दोनों सबसे प्रसिद्ध हैं। अब देखिए अगली एक गुफा है और इस गुफा का नाम है कुआदेल, यानी कुआदेल कास्तिलो गुफा, कुआदेल कास्तिलो गुफा। तो ये देखिए कुआदेल कास्तिलो गुफा है और इस गुफा की खोज 1903 ईस्वी में हुई है। यानी 1903 ईस्वी में इस कुआदेल कास्तिलो गुफा की खोज हुई है और यहाँ से कुआदेल कास्तिलो गुफा से 44 चित्र पाए गए हैं। यानी यहाँ से 44 चित्र पाए गए हैं और इन चित्रों में रंग फूक कर, जैसे जो है भुर्रा रंग का भुर्रा है और उसे फूक दिया गया है वो दीवालों पर, और फिर हाथ की हथेली का प्रयोग करके चित्र जो है कि बनाया गया। कहीं जैसे अगर आप रंग का भुर्रा ले लीजिए और नम हो दीवार,
और उस नम दीवार पे अगर आप फेंक देंगे तो चिपक जाएगा रंग, और उसके बाद जैसे आप उसमें हाथ घुमा करके जो आप चित्रकारियां करेंगे उस तरह चित्रकारियां का आकार बन जाता है। तो ऐसे ही चित्रकारियां की गई हैं इस कुआ देल के कास्टिल्लो गुफा में। और देखिए कि यहाँ से किसके किसके चित्र बनाए गए उस प्रकार से, तो यहाँ भी महिष के चित्र बनाए गए, जंगली भैंसा के, यहाँ भी अश्व के चित्र बनाए गए हैं, हिरण के चित्र बनाए गए हैं, गाय के चित्र। एक देखिए यही विशेषता है, सब में तो इस तरह मिल रहे हैं कि महिष के चित्र हर जगह से पाए गए हैं, मृग के चित्र हर जगह से पाए गए हैं, लेकिन गाय का चित्र जो है कि ये केवल और आपके इसी कुआ देल कास्टिल्लो की गुफा में यानी स्पेन की गुफाओं में इसी से एक जो है विशेष है कि गाय के चित्र बनाए गए हैं, पाए गए हैं, बकरी के चित्र भी बनाए गए हैं। और इन चित्रों में ये जो चित्र कुआ देल कास्टिल्लो की गुफा है इसमें जो ये चित्र बनाए गए हैं इसमें लाल एवं पीला दो रंगों का, पीला और लाल इन दो रंगों का इसमें विशेषता प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है मित्रों। अब देखिए ये सैंटियन गुफा, अब यह अंतिम एक गुफा है इस उत्तरी स्पेन की गुफाओं में, सैंटियन गुफा है। और यह सैंटियन गुफा में, इस गुफा में यहाँ से देखिए त्रिशूल की आकृति और गदा के आकृति के समान चित्रकारियां की गई हैं। यानी ये जो सैंटियन की गुफा है इस गुफा में त्रिशूल और गदा, तो जैसे त्रिशूल होता है जो है त्रिमुख जो है जिसका औजार ही शिव का है, और गदा, गदा यानी जो आपके बजरंगबली का जो औजार है, हथियार है गदा, तो उसी तरह के समान की आकृतियां इसमें आकृतियां बनाई गई हैं मित्रों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये उत्तरी स्पेन की गुफाओं में मैंने आप लोगों को प्रसिद्ध अल्तामिरा की गुफा, जिससे आपके टीजीटी पीजीटी में बहुतों बार एक प्रश्न पूछे गए हैं, उठा करके देखेंगे आप लोग, और स्थान से ज्यादा पूछा गया है कि ये कहाँ की गुफा है अल्तामिरा की, तो स्पेन की गुफा, विकल्प में स्पेन दिया हुआ है। उसके बाद जो है उनके चित्रों के विषय में पूछा, बाइसन का चित्र पूछा गया है, तो अब बाइसन यानी महिष का चित्र वहां भी पाया गया। उसी तरह से वहीं उत्तरी स्पेन की पिंडाल गुफा भी है, कोलानाज गुफा भी है, नो गुफा है, कुआ देल कास्टिल्लो गुफा है और सैंटियन गुफा। इस तरह से यानी उत्तरी स्पेन की कुल 6 गुफाओं के विषय में, उनकी चित्रकारियों, रंग, खोज और उनकी विशेषताओं के विषय में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो, ये ऑनलाइन वीडियो की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छी है क्लास तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके आप लोग जरूर मुझे बताने का कष्ट करिएगा। अगर जहां कहीं कमी भी होगी तो उसे सुझाव देने का भी कष्ट करिएगा। धन्यवाद। फिर अगली जो है क्लास में हम फ्रांस की जो गुफाएं हैं उन गुफा की चित्रकारियों के विषय में पढ़ाएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।